हाय आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड एमएचटी सीईटी फॉर 2027 बैच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाके चेक कर लो, रेड बटन प्रेस किया है क्या? क्यों? बिकॉज इस वीडियो से आई एम कमिंग बैक ऑन यूट्यूब विथ एक्टिवनेस फॉर 2027 एमएचटी सीईटी एस्पिरेंट। सो यस, अभी आपको काफी सारी चीजें मेरे तरफ से देखने को मिलेंगी, आपके क्वेश्चंस, फिजिक्स के लेक्चर्स, सारी चीजें अब आपको इस वीडियो के बाद से देखने को मिलेगी। सो अपने फ्रेंड्स एंड खुद को भी बता दो कि यस आई एम बैक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहली पहली बात, क्या आप टेंशन में हैं? एंड यस, आप टेंशन में हैं। आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर सा आ गया है, आपकी मूड चिड़चिड़ी होती जा रही है, आप वरीड वाले फेज में हैं, राइट? काफी ज्यादा वरीड वाले फेज में हैं आप। ओके, सो अगर आप ऐसे वरीड वाले फेज में हो तो आपको कुछ फैक्ट्स जानने पड़ेंगे, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी ही आप इस पत्थर को तोड़ पाओगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये जो पत्थर आपको परेशान कर रहा है, आज के इस वीडियो में हमको इस पत्थर को डेफिनेटली तोड़ना है। सो व्हाट इज द परफेक्ट वे टू स्टडी, या व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी? पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है? पढ़ाई करने का सही तरीका हो जाता है, पहला स्टेप कभी भी होता है, आपको थियोरी करनी होती है। क्या करनी होती है? आपको थियोरी कवर करनी होती है। बिकॉज आप बिना थ्योरी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चैप्टर बोल देता हूं, लेट अस अज्यूम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सर थ्योरी नहीं किया, एमसीक्यूज करूं क्या? नॉट पॉसिबल। तो पहला स्टेप तो आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही होते हैं। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे हमारी एवरग्रीन सीरीज है, एवरग्रीन सीरीज जस्ट अबाउट टू क्रॉस है, वैसे मैं आपको बता दूं 5 मिलियन व्यूज। अगर आप क्लास 12th में हैं और अगर आपने एवरग्रीन सीरीज नहीं देखी है, सो लिटरली यू आर इन द फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप फोमो के शिकार भी हो जाओगे एंड सही भी नहीं रहेगा। ओके, सो आपको एनी हाउ एवरग्रीन सीरीज फिजिक्स की देखनी है मिनिमम 2 बार, एक बार नहीं, मिनिमम 2 बार देखनी है। सो थियोरी कॉन्सेप्ट्स आपका पहला स्टेप होता है, ठीक है? एंड बोर्ड्स उसमें कवर इंक्लूडेड है। चलिए, सेकंड स्टेप क्या होता है? आपने अगर थ्योरी पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर कवर कर लिया, एवरग्रीन सीरीज से किया या अपने हिसाब से किया, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। उसके बाद बनाई जाती है फॉर्मूलाज लिस्ट। किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मूलाज लिस्ट चाहिए, आरजी लेक्चर्स ऐप पे ऑथेंटिक मेरे हाथों से बनाई हुई फॉर्मूलाज लिस्ट अवेलेबल है, आप उसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करना। सो आप एमसीक्यूज तभी ही सॉल्व कर सकते हो जब आपने थ्योरी कवर की है। सो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन की शुरुआत। अब यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है? आप लोगों को ये चीज पे ध्यान ही नहीं है कि व्हाट इज कॉमन। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स को एक अलग दुनिया कंसीडर कर रहे हैं, एमएचटी सीईटी को एक अलग दुनिया कंसीडर कर रहे हैं, और ऐसे दिखा रहे हैं कि वो दो अलग अलग चीजों की तैयारी साथ में कर रहे हैं। अब वो आपके इमोशंस, आपके थॉट्स आपके अंदर कैसे सेव हैं आपको पता, बट उसको अनवायर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं थियोरी की, तो देखो थ्योरी जरूरी होती है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जरूरी होते हैं वो। अगर आपको बोर्ड्स के लिए करना है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू सीईटी में कम है, बट बिना थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ही नहीं। तो यस, आप लोग थ्योरी एवरग्रीन सीरीज के माध्यम से या जैसे आप कर रहे हो, आपको करनी तो पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 16 चैप्टर हैं बोर्ड एग्जाम्स में और आप डिसाइड करते हो कि सर मैं इस बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं, मैं बोलता हूं अच्छा सर मैं बोर्ड एग्जाम्स में फोकस नहीं करके मैं सीईटी में फोकस करूंगा। अच्छा, तो बोर्ड्स में कितने चैप्टर करोगे? सर मैं 16 में से 9 चैप्टर बोर्ड्स के लिए करूंगा, बाकी ऑप्शन में छोड़ रहा हूं। मैं आपको बता दूं, अगर आप 7 चैप्टर ऑप्शन में छोड़ रहे हो, सो डेफिनेटली वो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑप्शन में हो जाएंगे, बिकॉज आपको थ्योरी ही नहीं पता है, आप एमसीक्यूज कैसे कर पाओगे? तो थ्योरी इज एनीवेज मैंडेटरी। तो थ्योरी को अलग मत पकड़ो भाई, वो कॉमन ही है। चलिए, हाँ, डेरिवेशंस में प्रैक्टिस वो अलग बात है, बट थ्योरी इज कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल्स, मैं हमेशा मेरे बैच के स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे थ्रू फिजिक्स पढ़ रहा है,
कोई भी स्टूडेंट कहाँ का भी, कितना भी बेसिक हो, एडवांस हो, कुछ भी होने दो, अगर कोई स्टूडेंट मेरे थ्रू फिजिक्स कर रहा है, उसको मैं यही बोलता हूं कि आपके न्यूमेरिकल्स हो गए प्रिपेयर। आपके न्यूमेरिकल्स क्या हो गए? आपके न्यूमेरिकल्स हो गए प्रिपेयर। आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग से न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में घुस जाते हैं, बट उनका चीजें वही रहता है पुराना स्कूल वाला, फिर वो भटकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड के 2 मार्क क्वेश्चन, बोर्ड के 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स। अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, अगर 70 मार्क्स का पेपर होता है तो 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स अलग से करने की नीड ही नहीं है। जस्ट उसमें कैलकुलेशन एंड तक होती है, दैट इज द डिफरेंस। एंड लॉग बुक थोड़ा बहुत आपको यूज करना पड़ता है किसी किसी सम में, नॉट इन एवरी सम। चलिए, तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, अगर आप बोर्ड के लिए कोई चीज छोड़ते हो तो सीईटी के लिए एनीवेज ड्रॉप हो जाएगी। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा वो है आप पॉजिटिव हो जाओ, आप अप्रोच बदलो। आप ऐसा काफी लोग हो गए हैं कि बोर्ड्स अलग है, सीईटी अलग है, अलग नहीं है। पॉजिटिविटी से समझो इस चीज को। बोर्ड्स आपके स्टेपिंग स्टोन है इन सीईटी जर्नी, नॉट समथिंग अनरिलेटेड। ओके, तो ये पहला अपना बिलीव सिस्टम तोड़ना आपका जरूरी होता है। चलिए, उसके बाद 3 फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें से एक मैंने अभी अभी क्लेरिफाई कर दिया। इफ यू आर डूइंग एमएचटी सीईटी सम्स नाइसली, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स सेपरेटली। आई रिपीट, नो नीड। हमारे एमएचटी सीईटी के बैच से देयर आर स्टूडेंट्स जिनका बोर्ड एग्जाम्स में 99 आ चुका है। कितना? 99। हमारे एमएचटी सीईटी के स्टूडेंट्स आईआईटी जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने के बाद जेडबली एडवांस एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सीईटी बैच। क्यों? कैसे? क्या क्या करता क्या हूं मैं? सो फिजिक्स। आपने रियल फिजिक्स सीख ली तो ये बोर्ड्स, न्यूमेरिकल्स, सीईटी, जेई सब आपको खुद ब खुद कवर हो जाएगा। दैट इज द की। स्टेप नंबर 2 या फैक्ट नंबर 2 आपका हो जाता है राइटिंग। मैं आपको बता दूं, राइटिंग इज अ स्किल। बोर्ड एग्जाम्स में लिखना एक कला होती है। तो उस कला को सीखने के लिए 4 चैप्टर काफी होते हैं। काफी लोगों को लगता है कि सर बोर्ड एग्जाम से एक रिटन एग्जाम है तो हमको 16 चैप्टर लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। 4 चैप्टर्स को अगर आप कॉन्शियसली लिखते हो एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट 2 मार्क क्वेश्चन, हाउ टू राइट 3 मार्क क्वेश्चन, तो 4 चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस के मदद से आप पूरी फिजिक्स को रिलेट कर सकते हो। दैट इज अ फैक्ट। काफी लोगों को लगता है 16 चैप्टर लिखने पड़ेंगे, 16 चैप्टर 2-2 बार लिखने पड़ेंगे। स्कूल वाली आदतें हैं, वो एक साइंस स्टूडेंट की आदत नहीं है। फैक्ट नंबर 3, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सिंगल चैप्टर, बिकॉज काफी लोग स्टक हो जाते हैं। सर रोटेशनल डायनामिक्स नहीं हो रहा है जून, सर रोटेशनल डायनामिक्स नहीं हो रहा है जुलाई, सर रोटेशनल डायनामिक्स नहीं हो रहा है अगस्त, उधर ही रहते हैं 3 महीना। सर ये होगा तो आगे बढ़ूंगा। अरे ऐसे कैसे? तो ऐसे स्टक हो जाते हैं। स्टक नहीं होना है। एक चैप्टर पे थोड़ा टाइम अगर वेस्ट हो गया, दैट्स इट। ओके, ऑल्सो टेक्स्ट बुक एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद जो भी आपके टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसी के नोट्स आपको फॉलो करने हैं। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की, एंड जिनसे आपके कुछ तो मिथ्स आपके ब्रेक हुए रहेंगे। एंड डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में हम और भी सिमिलर चीजें एंड एड ऑन चीजें शेयर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज नाउ 2027 स्टूडेंट्स के लिए आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब फ्रॉम दिस वीडियो। विश यू द बेस्ट।